हम चाहते हैं कि CSS एग्ज़ाम को डिले इसलिए किया जाए कि पहले हमें 2024 का रिजल्ट दिया जाए। हमने एहतजाज भी किए हैं, गवर्नर हाउस के सामने भी किए हैं, पार्लियामेंट हाउस के सामने भी किए हैं। सबसे पहले हमारे जो रिजल्ट है ना वो डिक्लेयर किया जाए, उसके बाद हमारे एग्जाम लिए जाए ताकि हमें पता चल सके हम किस सब्जेक्ट में पीछे। मेरी लास्ट अटेम्प्ट है, मेरा एज का भी इशू है। अगर हमारा पिछला रिजल्ट नहीं आता, हमें पता ही नहीं है कि हमारे पिछले रिजल्ट में कौन सा सब्जेक्ट फेल हुआ है। पहले हमें हमारे रिजल्ट दे दें 2024 के, और फिर जो है वो 25 के एग्जाम जो है ना वो लिए जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त जो है कायदे आज़म लाइब्रेरी के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर तलबा और तालिबात की कसीर तादाद एहतजाज कर रही है। इनसे बात करते हैं, इनसे वजह जानते हैं किस वजह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह है एहतजाज की? सर एहतजाज की वजह ये है, असल में हमारा एक लीगल डिमांड है। लीगल डिमांड ये है, हम चाहते हैं कि CSS एग्ज़ाम को डिले इसलिए किया जाए कि पहले हमें 2024 का रिजल्ट दिया जाए। उसकी वजह ये है कि हमारा रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया हमारा सर। उसकी वजह यह है कि हर स्टूडेंट के पास जो है 3 अटैम्प्ट्स होते हैं, ठीक है, और 3 अटैम्प्ट उतने देने होते हैं 30 साल की उम्र तक। जब उसकी 30 साल पूरे हो जाते हैं वो दूसरे अटैम्प्ट में नहीं बैठ सकता। तो यही एक वजह बना हुआ है। हर स्टूडेंट जो है पैनिक है, एनजाइटी में है। वो चाह रहा है कि जो है हमारा एक मुतालबा एक्सेप्ट किया जाए FPC। इसकी वजह से हम जो है मुख्तलिफ वो कर रहे हैं। हमने एहतजाज भी किए हैं, गवर्नर हाउस के सामने भी किए हैं, पार्लियामेंट हाउस के सामने भी किए हैं, मुख्तलिफ जगहों पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं। नहीं तो आपने डेफिनेटली कोई हुकूमती अहदेदारों से राबता किया है? जी बिल्कुल बिल्कुल हमने किया हुआ है। हमें जो है अभी ये एक ट्रेंड भी चल रहा है, ट्विटर पे भी चल रहा है। उसके अलावा जो है मुख्तलिफ फॉर्म्स है, ये मुख्तलिफ एंकर्स है, वो भी हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं। एक जेन्युइन मसला है तो हर बंदा। CSS का इम्तिहान का रिजल्ट डिले क्यों हुआ? पहले तारीख में आज तक नहीं डिले हुआ? नहीं, पहले के भी इस तरह नहीं हुआ, रिजल्ट डिले नहीं हुआ, एग्ज़ाम डिले हुआ है। क्योंकि जो स्पेशल एग्ज़ाम था उसको भी इन लोगों ने डिले किया हुआ है। या इस तरह जो है हमारा MPT था, उसने होना है अक्टूबर में होना था, नवंबर में होना था, अक्टूबर में हुआ, ठीक है। अच्छा जी तो सर, आप ये सारे CSS के स्टूडेंट? सारे CSS के स्टूडेंट हैं, और ये सिर्फ हम नहीं कर रहे। ये जो है इस्लामाबाद में भी यही सूरत हाल है, सिंध में भी यही सूरत हाल है, KP में भी यही है। हर बंदा यही डिमांड कर रहा है कि CSS हमारे साथ इंसाफ का मामला, फेयर कंपटीशन किया जाए। आपने वज़ीर आला पंजाब से रब्ता नहीं किया? फेडरल मिनिस्टर से कोई रब्ता नहीं? एजुकेशन मिनिस्टर? हमने कोशिश की है हर बंदे तक अपने बात पहुंचाने की। मैंने आपको बताया कि आजकल तो मीडिया का दौर है। ट्विटर का ट्रेंड हमारा जो है हर रात आप देखेंगे 36,000 40,000 तक पहुंच जाता है, ठीक है। फेसबुक पे आप जब खोलते हैं तो हमारा कॉल जो है उस पर बिल्कुल फ्रंट लाइन पे होता है। टिकटॉक है, उस पर आपको फॉर यू पे मिलेगा। उसकी वजह यह है कि सारे स्टूडेंट ये पढ़े लिखे लोग हैं, कभी भी ये नहीं चाहते कि हम रोडों पे आए। 8 to 8 पढ़ने वाले बच्चे हैं। सर आप क्या कहेंगे? CSS के आपने भी ये अटैम्प्ट दी हुई है? मैंने 2024 वाली भी दी हुई है और मेरी लास्ट अटेम्प्ट है। मेरा एज का भी इशू है, और अगर हमारा पिछला रिज़ल्ट नहीं आता तो तब तक तो अनसर्टेनिटी है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे पिछले रिज़ल्ट में कौन सा सब्जेक्ट फेल हुआ है। जब तक पता नहीं होंगे तब तक कैसे बंदा तैयारी करेगा? तो तब तक हम अपने अगले सब्जेक्ट्स के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते, और अगर हमें टाइम नहीं दिया जाएगा तो हमारी एज भी ओवर हो जाएगी। मैं ये कहूँगी कि पहले हमें हमारे रिजल्ट दे दें 2024 के, और फिर जो है वो 25 के एग्ज़ाम जो है ना वो लिए जाएं। बस यही कहना चाहती हूँ। सर मैम आप क्या कहेंगी? सबसे पहले हमारे जो रिजल्ट है ना वो डिक्लेयर किया जाए, उसके बाद हमारे एग्जाम लिए जाए ताकि हमें पता चल सके हम किस सब्जेक्ट में पीछे हैं और कौन से सब्जेक्ट पे। जी सर आप क्या कहेंगे? सर यही एक लेजिटिमेट डिमांड है कि पहले रिजल्ट दें, उसके बाद जो है ये अपना एग्ज़ाम वो कंडक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहेंगे भाई? मैं भी यही कहूँगा कि एग्ज़ाम डिले करें, ये हमारा लीगल राइट है। क्योंकि पहले का मिला नहीं हमें रिज़ल्ट, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा कौन सा एरिया वीक है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है। आप क्या कहेंगे? जैसे मेरे भाई ने कहा है कि हमें पता नहीं चल रहा कि हमारा कौन से सब्जेक्ट में हमने मार्क किए या कौन सब्जेक्ट में ज़्यादा लिया, मार्क्स ज़्यादा लिए। तो हम चाहते हैं FPSC की चेयरमैन से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं क्या वो एग्ज़ाम डिले कर दे, 2 महीने कर दे, ईद के बाद कर दे, क्या हमें मौका मिले कि पता चले कि हम कहाँ पे खड़े हैं। सर कानूनी नुक्ते नज़र से अगर बात करें, कोई पटिशन दायर की हो, कोई जाहिर सी बात है 1 साल हो गया है और रिज़ल्ट नहीं आया, और हमने जो है अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की है चीफ जस्टिस साहब के साथ पास। तो हम वहाँ पे उनका ये रिमार्क्स आज भी आया हुआ है। पहले 31 को हेयरिंग था, फिर जो है 6 को हम एक डेलीगेशन मिली है FPC के साथ, उनके साथ ये डिसाइड हुआ कि 10 को हमारी पटिशन, आज जो है उसका नतीजा आया हुआ है। उन्होंने ये बात की है कि इंशाल्लाह आपका जो कंसर्न है वो कल
हल हो जाएगा। तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से राबता नहीं किया? बड़ा अहम किरदार है उनका। सर हम जो है हमारे लिए ये एक मुश्किल बात यह है कि हम इंडिविजुअली देखें, गवर्नर हाउस हम 2 दिन गए हैं, कल उन्होंने कहा कि आपकी मुलाकात जो है चीफ गवर्नर साहब के साथ कराएंगे, हम उधर गए हैं पंजाब असम्बली के पास, उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के साथ आपका मुलाकात कराते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। अब हम जो है आपके ज़रिए हम कहते हैं कि कोई भी बंदा हो हमारे साथ जो है, जो कानूनी बंदा हो, हमारे लिए आवाज़ उठाए। ये एक लेजिटिमेट काज है, हर स्टूडेंट इसके साथ, सिर्फ हम नहीं, 30,000 स्टूडेंट जो है इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। मैंने आपको जो बताया कि इस पर मुख्तलिफ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, इस्लामाबाद में हुआ है, कराची में हुआ है, अभी क्वेटा बलोचिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। न्यूज़पेपर आप जौन सा भी सुबह का न्यूज़पेपर उठाएंगे, आपको फर्स्ट पेज पे CSS वालों का काज मिलेगा। तो क्या लगता है अगर CSS का इम्तिहान बगैर रिजल्ट के अगला अपीयर हो जाता है तो ये CSS करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कितना मुतासिर कुन हो? सर ये मुतासिर कुन इसलिए होगा कि देखिए 3 अटैम्प्ट इसलिए दिए जाते हैं कि एक बंदा वो 4-5 साल स्टडी करे और एक अटैम्प्ट दे के वो उसको क्वालिफाई ना कर पाए, तो ये लोग उसको रिजल्ट देते हैं कि तुम्हारे फ्ला सब्जेक्ट में तुम में फ्लाज है, उसको ठीक कर दो। वो जाके उसको दे के दूसरे अटैम्प्ट में बैठ जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जिस कैंडिडेट के पास चांसेस सिर्फ एक ही रह गया है, उसके पास 24 का रिजल्ट नहीं है, वो एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर जो है जाके एग्जाम में बैठ जाएगा, तो उसकी परफॉर्मेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथ ये CSS के तलबा और तालबात मौजूद थे और इनकी सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा किया कि किस तरह साल 2024 यानी कि 29 फरवरी को जो CSS का इम्तिहान अटैम्प्ट जो है वो बच्चों ने दी है, स्टूडेंट्स ने दी है, उसका रिज़ल्ट नहीं आया और उसका रिज़ल्ट ना आने के बाद भी अभी जो है साल 2025 CSS का इम्तिहान है उसकी जो है वो बाकायदा तौर पर रोल नंबर स्लिप भी जारी कर दी है। स्टूडेंट्स ने ये मुतालबा किया कि पहले साल 2024 का रिज़ल्ट जारी किया जाए और उसके बाद जो है इम्तिहान की तारीख दी जाए। कोर्ट में भी बाकायदा तौर पर इसकी हेयरिंग चल रही है और स्टूडेंट्स जो हैं वो हुकूमत के साथ भी डायलॉग कर रहे हैं। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।